हाय एवरीवन। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को। अब चैप्टर उठाते हैं, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेमेटिक्स। ये चैप्टर इस बार हमारे बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से वेटेज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स रखता है। तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो आ जाता है कि केमिकल काइनेमेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। काइनेटिक्स का मतलब देखो जनरली ये होता है कि कभी भी अपन किसी भी मोशन के बारे में पढ़े विदाउट एनी नोइंग द नोन ऑफ कॉज ऑफ फोर्स, कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसे मोशन करवा रही है, जो फोर्स है वो अपन को नहीं पता है। अगर अपन को ये पता है कि वो मोशन हो रही है तो उसे अपन काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी अपन ये पढ़ेंगे कि बेसिकली रिएक्शन किसने स्टार्ट करवाई है, कैसे स्टार्ट करवाई है, वो नहीं। अब स्टार्ट होने के बाद में वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्शन किस तरीके से चलेगी और किस इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर अपन कलेक्टिवली उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। जैसे केमिस्ट्री की भी अलग अलग ब्रांच होती है, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस हिसाब से क्यों ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर अपन जनरली ये पढ़ते हैं कि जो अपन की रिएक्शन टुक प्लेस होती है तो वो किस तरीके से, या उसकी जो मोशन होती है मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो एक तरीके से अपन मोशन के बारे में स्टडी करें, और मोशन किस चीज का रिलेटेड होता है, एक फिजिक्स का टॉपिक है। इसी वजह से अपन इसे क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसके अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और किस तरीके से रिएक्शन अपन की प्रोसीड होती है और कौन सी चीजें उस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, मतलब स्लो होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में वो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी। मैकेनिज्म का मतलब कितने स्टेप्स के अंदर होती है, लास्ट में है कि कौन सी चीजें, एनवायरमेंटल चीजें किस कौन सी चीजें इसके ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे अपन के कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, या एनवायरमेंटल प्रेशर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर किस तरीके से हमारी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तीनों चीजों के बारे में अपन स्टडी करते हैं तो उसे अपन केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन क्या है, अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि रिएक्शन कितने समय के अंदर कंप्लीट होगी, समय का मतलब टाइम हो गया। अब उसके हिसाब से अपनी 3 रिएक्शन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। कौन कौन सी है, एक वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, दूसरा देखो टाइप है वेरी स्लो रिएक्शन, थर्ड टाइप है मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। तो अब देखो अपन की रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होती है जनरली इन्वायरमेंट के अंदर या जनरली हमारे सराउंडिंग के अंदर, वो कितना टाइम लगाती है अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, या रिएक्टेंट कितने टाइम के अंदर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, उसके हिसाब से अपने 3 टाइप। तो फर्स्ट क्या है, वेरी फास्ट, मतलब ऐसी रिएक्शन जो अपन की मतलब जरूरत ही हो जाए, मतलब कम से कम टाइम के अंदर हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इस रिएक्शन को रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के अंदर कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है 10⁻⁻14 टू 10⁻16 सेकेंड। मतलब अगर सपोज कीजिए आप बल्ब को ऑन करते हो, जैसे आप बटन को ऑन करते हो, बल्ब के अंदर लाइट मिलती है, उसके अंदर टाइम लगता है 10⁻⁻8 सेकेंड। उससे भी कम टाइम के अंदर ये रिएक्शन अगर परफॉर्म हो जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। अब देखो इस रिएक्शन को परफॉर्म होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो इसलिए से अपन को पता ही नहीं चलता है कि रिएक्शन किस प्रोसीजर से चली है, किस चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो सिंपली क्या है, अपन इस वाली रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में अपन नहीं पढ़ सकते। ये रिएक्शंस कौन सी होती है, वो सारी रिएक्शंस जो आयोनिक रिएक्शंस होती है वो सारी वेरी फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी का मतलब पाउडर फॉर्म के अंदर होता है। अब देखो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन है, ये एक आयोनिक रिएक्शन है और ये विद इन अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो जाती है। तो इस वजह से अपन इसे क्या कहते हैं, ये वेरी फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर अपन रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, रेट का मतलब अपन को पता ही नहीं चलेगा कि कितने टाइम के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो इसी कारण अपन इस वाली रिएक्शन के बारे में अपन पढ़ नहीं सकते। दूसरी देखो आती है अपन की रिएक्शन, कौन सी, वेरी स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही धीमे धीमे चलती है, कहने का मतलब इस रिएक्शन को रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में चेंज होने में बहुत ही ज्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है, दिनों से मंथ लग सकते हैं, फ्यू डेज टू मंथ। मतलब इस रिएक्शन जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में के लिए कुछ डेज भी लगा सकती है या कुछ मंथ भी लगा सकती है। जैसे सपोज करो
अगर एक आयरन का पीस होता है अपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं, क्या वो विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर क्या वो चेंज हो जाता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, मतलब रस्टिंग हो जाती है? नहीं करती। अगर अपन का आयरन का बेस एनवायरनमेंट के अंदर होता है तो वो टाइम लगाता है अपने आप को रस्ट होने में। तो अब देखो इस कंडीशन के अंदर जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ये बेसिकली एक वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर आता है जो बहुत धीरे धीरे होता है, और कब कंप्लीट होगा? पूरे कंप्लीटली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से ये वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर आता है। अब इस रिएक्शन के अंदर अपन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। रीजन रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे तो टाइम लग रहा है 1 मंथ तक, तो अपन इसके बाद का नौकर थोड़ी ना 1 मंथ तक इंतजार करेंगे कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए। तो इस वजह से अपन उनके पास 2 रिएक्टेंट के टाइप आ गए, एक फास्ट रिएक्शन, एक वेरी स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा कम टाइम के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वेरी स्लो रिएक्शन में डेज टू मंथ लगा रही है। तो दोनों रिएक्शंस के अंदर अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ते, या सिंपली बोले तो इन दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते। अब थर्ड आती है मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर हो जाती है, थोड़ा बहुत टाइम लगाती है अपन के एनवायरमेंटल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो इन रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं? मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस कहते हैं। और इसी रिएक्शंस को अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। इन रिएक्शंस के बारे में ये पढ़ेंगे ये कितने टाइम में कंप्लीट होती है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और किस मैकेनिज्म से होती है। इन तीनों के चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में चेंज होता है, तो ये विद इन फ्यू मिनट्स लगाता है, और ये किस में आता है? मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आता है। अब इस रिएक्शन के अंदर अपन पढ़ सकते हैं कि ये रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है और किस तरीके से ये परफॉर्म होगी। जैसे और इसी मॉडरेट रिएक्शन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? इसी मॉडरेट रिएक्शन के अंदर अपन रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, वो अपन इसके अंदर अपन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले के अंदर बहुत ही कम टाइम लग रहा था, सेकंड वाले के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, तो उस कंडीशन के अंदर अपन एक्यूरेसी नहीं बता सकते कि कितने टाइम के अंदर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और इस वाले रिएक्शन के अंदर अपन बता सकते हैं, क्योंकि ये टाइम अपन मेजर कर सकते हैं, ये हमारे विल में होता है, अपन इसे मेजर कर सकें। और दूसरी ये जो मॉलिक्यूलर नेचर के अंदर जो रिएक्शंस होती है ज़्यादातर वो सारी मॉडरेट रिएक्शंस होती है। तो अपन सिंपली जो भी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे वो कौन सी रिएक्शंस होगी? अपन की मॉडरेट रिएक्शन होगी। जैसे दूसरा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सोडियम एसीटेट बनाता है और इथेनॉल बनाता है। अब ये रिएक्शन होती है, ये विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर होती है, तो ये मॉडरेट रिएक्शन में काउंट की जाती है। अब इस वाली रिएक्शन के अंदर अपन रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ सकते हैं, और कौन से फैक्टर्स इस रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो तीनों चीजें इस रिएक्शन के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो अगर कभी भी कोई भी ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर आप तीनों चीजें स्टडी कर सको, तो इस वाले प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल ब्रांच है अपन की केमिस्ट्री की, जिसके अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाती है, रिएक्शन किस प्रोसेस से चलती है, रिएक्शन किस चीज़ों के ऊपर, एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो तीन चीज़ों के बारे में या केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन इन 3 चीज़ों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी ये जनरली इंट्रोडक्शन था अपन के चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर अपन ने 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पढ़े, एक वेरी फास्ट और वेरी स्लो। ये रिएक्शन अपन केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। जो मॉडरेट रिएक्शन है इसे अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, या इसी रिएक्शंस के ऊपर पूरी केमिकल काइनेटिक्स अपन की ब्रांच टिकी हुई है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।